वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है। तो हम यहाँ पर नया सेशन लेकर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ समास वाले क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी के सामने समास का पहला क्वेश्चन हाजिर है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष। तो आपको समास विग्रह करके देखना होगा यहाँ पर। प्रत्यक्ष यहाँ पर अव्ययी भाव समास है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंकज में कौन सा समास है? पंकज। पंकज। सो पंकज का मतलब कुछ और ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब किसी समास का कुछ दूसरा मीनिंग निकल के आए तो हमेशा वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आई होप अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हमारा प्रैक्टिस सेशन जारी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है। धर्म और अधर्म समास विग्रह होगा और ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राप्तांक में समास है। प्राप्तांक। प्राप्तांक, तो यहाँ पर होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला। तो त्रिफला में हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निर्धन शब्द में कौन सा समास है? निर्धन। निर्धन, तो निर्धन में यहाँ पर समास है आपका जिसके पास धन ना हो। निधन मतलब गरीब होता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, महात्मा में समास बताइए। महान है जिसकी आत्मा। विशेषता बताई जा रही है कर्मधारय समास। ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नहीं है बताना है। भारतवासी, भारत का वासी, महाजन, परम ईश्वर, ईश्वरों में जो परम है पीताम्बर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट, भारत का वासी तत्पुरुष समास से कर्मधारय नहीं है, तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक हमेशा द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्योदय में समास बताइए।
तो सूर्योदय में यहाँ पर आपका समास है तत्पुरुष समास, सूर्य का उदय। 12 नंबर देखिए, युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, तो ये बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? न्यूनाधिक, न्यून और अधिक, गंगा और यमुना, राजा और रंग, बंधन और मुक्त, बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त में यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, षडानन में समास बताइए। षडानन तो षडानन जो है वो बहुब्रीहि है, इसका मीनिंग कुछ और ही है षडानन का। सुख दुख में कौन सा समास है? अपोजिट है, मतलब द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। 16 नंबर देखिए कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा? बिल्कुल बहुब्रीहि समास, मैंने पहले ही बताया है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषा है बहुब्रीहि समास का। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह तो ये होगा आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एकलौता में समास बताइए। एकलौता तो ये आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक एक लौता। ठीक है। 19 नंबर देखिए, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट मतलब तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। 20 नंबर देखिए, देश सेवा में समास बताइए। देश सेवा, देश की सेवा, देश की सेवा तत्पुरुष समास। 21 नंबर, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल में श्रेष्ठ, कुल में जो श्रेष्ठ है। कुल में जो श्रेष्ठ है ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नहीं, कुल में सबसे श्रेष्ठ। अच्छा हाँ, यहाँ पे तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, कुल में श्रेष्ठ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, सतसई में समास बताइए। सतसई तो यहाँ पर होगा द्विगु समास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु यहाँ पर है आपका कर्मधारय समास। पंचानन में समास बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन, तो पंचानन आपका बहुब्रीहि है, इसका मीनिंग कुछ और ही निकल के आता है, ऑप्शन डी। 25 नंबर देखिए, त्रिनेत्र में समास बताइए। संख्यावाचक है फ्रेंड्स त्रिनेत्र। त्रिनेत्र संख्यावाचक है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है। त्रिनेत्र मतलब ये शिव जी का नाम है, तो ये त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है द्विगु और बहुब्रीहि में। क्वेश्चन नंबर 26,
आकंठ में समास बताइए। आकंठ ये एक नया वर्ड है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर करेंगे फ्रेंड्स, और वॉल्यूम कम आ रही है तो अपना वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिए। सो आकंठ में कंठ के आगे आ लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास है। संगीतज्ञ में समास बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन। संगीत में ज्ञानी या संगीत का ज्ञानी। तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास संगीत का ज्ञानी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यथा साध्य में कौन सा समास है? यथा साध्य, तो यथा आगे लगा हुआ है मतलब अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, चतुर्वेद में समास बताइए। चतुर्वेद, तो चतुर्वेद में आपका हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान, नाक कान ये है द्वंद्व समास, नाक और कान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकांत में समास बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन, एक दंत में समास बताइए। ये बहुब्रीही है क्योंकि एक दंत का तात्पर्य कुछ और ही है। एक दंत हम श्री गणेश जी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रधान कौन होता है? दूसरा पद, नोट कर लीजिए, लाइन इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास में हमें दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। 33 नंबर क्वेश्चन, परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर, तो परमेश्वर में आपका हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। ईश्वरों में जो परम है। क्वेश्चन नंबर 34, राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा, भाषा के आगे राज लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है। या राज्य की भाषा, देखिए यहाँ पर दो में कंफ्यूजन हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है क्योंकि राज्य की भाषा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 35, रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा, ये द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी राइट आंसर, लोप हुआ है। 36 नंबर देखिए, स्वर्गवासी में समास बताइए। स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी, क्लियर है, तत्पुरुष समास। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीही समास नहीं है? और ये इंपॉर्टेंट है, किसमें बहुब्रीही नहीं है? दशानन मतलब रावण, पंचामृत, मृत्युंजय, पंचवटी। बहुब्रीही समास नहीं है। सो पंचामृत में आप पर बहुब्रीही समास नहीं है, बाकी तीनों आपकी बहुब्रीही समास है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या का अर्थी मतलब तत्पुरुष समास का लग रहा है। 39, चंद्रमौली में कौन सा समास है? आईएमपी क्वेश्चन है, चंद्रमौली। ये बहुब्रीही समास है। चंद्रमौली किसी का नाम है, ये आप पता करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, गौशाला में समास बताइए। गौशाला, गायों के लिए शाला, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात,
सो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, दिनकर में समास है। दिनकर, दिनकर आपका देखिए यहाँ पर आंसर तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्रतुंड में समास बताइए। तो सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुब्रीहि लिखा हुआ है, वही आंसर होगा। वक्रतुंड मतलब गणेश, बहुब्रीहि समास। सिंह वाहिनी में कौन सा समास है? सिंह वाहिनी जिसका अर्थ दुर्गा है, तो ये भी आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में आपको अर्थ नहीं दिया रहेगा फ्रेंड्स। अगला देखिए 45, शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत, शरणागत, शरण को आगत, यह तत्पुरुष समास। मरणासन्न में कौन सा समास है? मरने को आसन्न या मरने को आसन्न, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नोट करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन। 47 नंबर देखिए, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? शशिधर, दिन रात, कामचोर, राजपुत्र। शशिधर में बहुब्रीहि समास है, और शशिधर का दूसरा मीनिंग क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। 48 नंबर देखिए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, 8 संख्यावाचक है। मुरलीधर में कौन सा समास है? सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मुरलीधर कृष्ण का दूसरा नाम है, तो बहुब्रीहि समास। पद दलित में कौन सा समास है? पद दलित, 50 नंबर क्वेश्चन। तत्पुरुष समास होगा, पद से दलित, ठीक है। 51 नंबर, महावीर में कौन सा समास है? महान है जो वीर, ये कर्मधारय होगा, मतलब उस वीर की महानता बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। 52 नंबर, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न में समास बताइए, 53 नंबर। ध्यान में मग्न, ज्ञान तत्पुरुष समास। 54, मुनिवर में कौन सा समास है? मुनिवर, मुनिवर, मुनियों में जो वरिष्ठ है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय होगा। क्वेश्चन नंबर 55, आजानु में समास बताइए। आजानु, ये अव्ययी भाव समास है। गंगा जल में समास बताइए। गंगा का जल, तत्पुरुष समास। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना, आठ कोना मतलब द्विगु समास। 58 नंबर के समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसको नोट करेंगे, ये परिभाषा है कर्मधारय की, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 59, वीर प्रसूता में समास बताइए। वीर प्रसूता, वीर प्रसूता बहुब्रीहि समास है, इसका मीनिंग क्या है ये आप ढूंढकर बताएंगे मुझे। चलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चंद्रमौली में द्विगु नहीं है, इसमें बहुब्रीहि है, ठीक है। आशुतोष में समास बताइए। आशुतोष शिवजी का ही नाम है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। 62 नंबर, अंजनी सुत में समास बताइए। ये भी आपका बहुब्रीहि होगा, क्योंकि अंजनी सुत जो है वो हनुमान जी का नाम है, ऑप्शन सी। पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन, कमल रूपी आसन।
पद्म रूपी आसन, ये कर्मधारय होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64, रण कुशल में समास बताइए। रण में कुशल, बिल्कुल रण में कुशल तत्पुरुष समास। 65, दुपट्टा में कौन सा समास है? दुपट्टा, जिसमें दो पट्टे लगे हो, बिल्कुल द्विगु समास, संख्यावाचक है। 66 नंबर देखिए, पतितोद्धार में समास कौन सा होगा? पतितोद्धार पतितों का उद्धार, तो यह है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भूख प्यास में समास बताइए। भूखा और प्यासा, ये द्वंद्व समास है, भूखा और प्यासा। 68 नंबर, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? दुर्भिक्ष, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, दुर्भिक्ष, तो इसको हम स्किप करेंगे। दुर्भिक्ष का मैं आपको बाद में बता दूंगी, इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, ठीक है। आप भी देखिएगा दुर्भिक्ष में कौन सा समास हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 69 नंबर, आजाद शत्रु में समास बताइए। आजाद शत्रु बहुब्रीहि समास है, नोट कर लीजिएगा। और आजाद शत्रु का दूसरा अर्थ क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। 70 नंबर देखिए, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? क्लियर है, थोड़ा और बहुत द्वंद्व समास है। शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत, शांति का दूत, यानी तत्पुरुष समास। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, बहुब्रीहि समास, दूसरा अर्थ निकल रहा है। सप्तशती में समास बताइए। सप्तशती, तो ये द्विगु समास है, ऑप्शन फर्स्ट। देवदत्त में कौन सा समास है? देवदत्त, देव का दूत, देव का दत्त, से तत्पुरुष समास हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, प्राण प्रिय में कौन सा समास है? प्राण प्रिय, प्राण को प्रिय, तो प्राण प्रिय, प्राण को प्रिय, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, प्राण को प्रिय। क्वेश्चन नंबर 76, रण में विमुख, रण से विमुख होना, रण से विमुख होगा, इसका समास क्या होगा? रण से विमुख, रण विमुख, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो आपको प्रिपेयर होना है। 77 देखिए, कृष्णार्पण का विग्रह क्या होगा बताइए। कृष्णार्पण का, तो कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी। 78 नंबर देखिए, घोड़ों की दौड़ का समासिक पद क्या है? घोड़ों की दौड़, यह घुड़दौड़, ऑप्शन डी। यश प्राप्त में है, कौन सा तत्पुरुष समास है यश प्राप्त में? यश को प्राप्त, अगर कर्ता ने कर्म को, यश को, ठीक है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आजन्म, भरसक तथा हथकड़ी में समास बताइए। इन तीनों में समास बताना है आपको। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। और आगे के सेशंस के लिए आप डेली टाइम पर पहुंच जाइएगा। इसमें है अव्यय भाव समास, जन्म के आगे आ लगा हुआ है, सख के आगे भर लगा हुआ है, घड़ी के आगे हर लगा हुआ है, तो यह अव्यय भाव समास है। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए।